बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दू चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। धन्य है आप सब सुंदर साथ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री राजी महाराज परम धाम की चितवनी और चर्चनी की ओर से अपना पग बढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, देखिए कितना प्यारा ये नक्शा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सुंदर छज्जे का नक्शा। और प्रियंका जी ने मुझे बताया कि जब वो बना रही होती है ना, हमारा टाइम डिफरेंस होता है तो कई बार हम इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि यहाँ से ऐसे बने, यहाँ से ऐसे। तो बनाती प्रियंका हैं, पर उनको गाइड करने की सेवा सीमा दीदी की तो है ही, मीनू दीदी की बहुत प्यारी बहुत बड़ी ये सेवा कि एक यहाँ वृक्ष लगाइए, यहाँ पर कठेड़ा लगाइए। अति सुंदर ये टीम वर्क मीनू दीदी और सीमा दीदी की गाइडेंस में, और हाथ राजी महाराज प्रियंका के चलाते हैं। तो अति सुंदर इन सब सुंदर साथ की सेवा में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए सबसे पहले श्री फूल बाग की अति सुंदर चौपाई हमारी प्यारी पूनम यूएसए सुंदर साथ जी द्वारा उन्होंने इनको अलंकृत किया। देखिए श्री परम धाम फूल बाग की शोभा, हिसाब नहीं फूलन को, हिसाब न चित्रा मन, हिसाब नहीं खुशबोए को, हिसाब न रंग रोशन। इस फूल बाग में इतने फूल हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती। सोचिए वृक्षों की गणना नहीं हो पा रही, 3.25 लाख तक हैं अभी पहुंच चुके, तो उन पर एक एक फूल की गणना कैसे हो। उन फूलों की आकृति, उनकी शेप्स भी इतनी अलग अलग हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है। अर्थात वहां अनंत आकृति वाले फूल विद्यमान हैं। इन फूलों से निकलने वाली अनंत सुगंधि की कोई माप हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार उन फूलों के जगमगाते हुए रंगों की भी गणना हो पाना संभव नहीं। तो सब कुछ अपार और अनंत, हमें बस अंतर्दृष्टि खोलकर उन रंगों को और उन खुशबू का आभास करना है सुंदर साथ जी। और ये देखिए इन्होंने पर्पल कलर कितना प्यारा लगाया, और मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ पर भी ये जो फूल लगाए गए बहुतायत उनमें पर्पल कलर की रही। कितनी एक दिली इसमें रही, दोनों के दिलों में पर्पल कलर ज्यादा चल रहा था। बहुत ही सुंदर लगा मुझे जब मैंने चौपाई के साथ ये खोला, बहुत ही प्यारा। हाँ जी तो सुंदर साथ जी, हम क्या कर रहे थे ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। इसमें
कल हमने क्या क्या किया था और हम कहाँ पर पहुंचे थे। तो श्री फूल बाग के एक बगीचे का जो वर्णन हुआ था ना सुंदर साथ जी, उसमें हमने करने हैं अब ये सारा बगीचा, छोटा बड़ा हमें सब समझ में आ गया। आज हमने करने हैं कि वो फव्वारे, ये जो स्पेशल वाले फव्वारे ये छोटे चाहे बच्चे डालते हैं ना, जो 9 आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपने फव्वारे किस प्रकार डालते हैं, बहुत ही विशेष है ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये शोभा जो मैंने आपको बताया था, प्रभा जी जालंधर ने ये हमें भेजी इसको ड्रॉ करके, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे आप सोचिए 5 होते हैं ना, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर ताकि हमें 5 दिखे। तो एक तो इस दिशा में होता है, एक इस दिशा में, थोड़ा चाहे बच्चे से बाहर बना रही हूँ ताकि हमें समझ में आए, और एक होता है बीच में। अब इन्होंने क्या किया, 9वें ये वाले फर्स्ट ने इस दिशा की तरफ डाल दिया जाके, तो इसके भी 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। और इन्होंने क्या किया, इधर भी बना लेते हैं हम। बहुत ही प्यारी इनकी शोभा रही, दिल में बसा के इनको देखिएगा कितने प्यारे ये फव्वारे चलते हैं। तो इस दिशा ने इस दिशा की तरफ जैसे कि बना ही हुआ है, पिक्चर में बना हुआ है, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 और बीच वाला भी। और ये जो फव्वारे है ना, ये वाला और ये सारे चक्रीदार है, मतलब ये चक्री खाकर इनके पांचों के पांचों, इनमें भी 5 5 हैं, पर सारे चक्रियां बनाकर अंदर ही गिर जाते हैं, बीच वाले सारे। और ये कोने वाले क्या करते हैं, इन्होंने इधर डाला, इन्होंने इस दिशा से इधर डाला, ये वाली दिशा ने इधर डाल दिया। ये पिक्चर में आप बना हुआ है, ये मैं बस उसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ी विशेषता रही इसमें, ये जो दिशा वाला है ना, अब इस दिशा में चाहे बच्चा तो है नहीं, इस दिशा में बड़ी वाली नहर है, इस क्योंकि 16 छोटे बगीचे हैं ना, तो बड़े बगीचे वाला 2.25 मंदिर का जो चबूतरा है ना नहर का, तो इन्होंने इस नहर में डाल दिया अपना जाके, इन्होंने इस दिशा वाले ने इस नहर में डाल दिया। कितनी सुंदर, उस शोभा को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, कितना सुंदर ये दृश्य वहां प्रस्तुत होता है, ये देखिए। और इस नहर ने कहाँ डाल दिया, इस तरफ डाल दिया, कितनी प्यारी ये शोभा बन रही है। इसने किस तरफ डाल दिया, इन्होंने इस तरफ डाल दिया और इन्होंने इस तरफ डाल दिया, अति सुंदर अति प्यारी ये शोभा। ये ऐसे डालिए या वैसे डालिए, ये देखिए। और ये भी सिमिट्री मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, पर ये बिल्कुल सही उन्होंने शोभा हमें बड़ी प्यारी, ये इस नहर के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार की शोभा बनकर रेडी हुई। और देखिए इनके बीच वाला क्या करेगा, ये बीच वाला भी, सारे बीच वाले फव्वारे चक्री डालकर अंदर ही चले जाएंगे, दिशाओं के दिशाओं में गए। ये कितना सुंदर वो दृश्य होगा, यहाँ के फव्वारे देखेंगे आप कभी तो कितने सुंदर गार्डन्स में चल रहे होते हैं, ये कितनी सुंदर सिमिट्री इन्होंने बनाई, अति प्यारी। और ये जो रौसे है ना सुंदर साथ जी, ये वाली बीच वाली नहर के आसपास पाव पाव मंदिर की जो रौस हमें यहाँ पर मिल रही है ना, हाँ जी बिल्कुल सही मीनू दीदी, एक फूल जैसी आकृति उन फव्वारों ने ले ली हुई है यहाँ पर। और महाराज जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पे लिखा, आपको इन फव्वारों का आनंद लेना है, किस प्रकार कहाँ कौन सा उछल रहा है। तो ये जो छोटी वाली हमारी नहर के चबूतरे हैं ना, पाव पाव मंदिर की रौस है जिसके ऊपर, यहाँ सब जगह पर कुर्सियां लगी हुई हैं, तो आप बैठिए इनके ऊपर, कहीं भी इन सब पे कुर्सियां लगी हुई हैं, आप उन कुर्सियों पर बैठकर इन फव्वारों का अति सुंदर, जिस एंगल से इनका आनंद आप लेना चाहते हैं उस एंगल से बैठकर आप इनका आनंद जरूर लीजिएगा। बहुत आनंद आएगा इन फव्वारों को अपने दिल में बसाने में, अति सुंदर ये शोभा। एक और बहुत प्यारी, आई होप ये सुंदर सा आपको समझ आ गया होगा। इस दिशा वाला इधर नहर में जाएगा क्योंकि इधर चाहे बच्चा है ही नहीं, इस दिशा वाला भी नहर में जाएगा, और इधर साथ वाले चाहे बच्चे में नहीं गया वो फव्वारा, ये देखिए ये जो इसका है ये इनका कोने का कोने वाले में गया। और यदि आप गिनतियों में इंटरेस्टेड हो, महाराज जी में पढ़ भी सकते हैं, इनका जो डिफरेंस आता है ना, ये फव्वारा बहुत बड़ा गया,
कितना बड़ा, 73.5 यानी 73.5 मंदिर दूर जा रहा है वो फव्वारा दूसरे कोने में डालने के लिए, जबकि ये देखने में ही पता लग रहा है ये उनसे थोड़ा हाफ में रहा। ये देखिए 37.5 रहा, तकरीबन तकरीबन हाफ में। ये 37.5 मंदिर आगे गया और ये कितना गया, 73.5 मंदिर आगे, डबल साइज में ये फव्वारा, क्योंकि इन्होंने बीच में एक छोड़ दिया है यहाँ पर। तो अति सुंदर, अति प्यारी ये फव्वारों की लीला बहुत ही सुंदर यहाँ पर लगी। और आप यहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर अपनी सखियों राज श्यामा जी के संग इन फव्वारों का आनंद, इन कुर्सियों पर, इन बगीचों में जरूर जरूर ही हम सुंदर साथ दिल में बसाएंगे। और एक और बहुत ही विशेष शोभा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही सुंदर लगी जब महाराज जी वो एक्सप्लेन कर रहे थे। एक बार मैं इनको आपको नए वाला ये जो बहुत ही प्यारा मैप आया है, इनसे भी हम इन फव्वारों को जरूर देखेंगे, फूल लगे हुए हैं जिसमें। तो ये देखिए ये किस प्रकार होता है, ये 5 फव्वारे इसमें बने ही हुए हैं ऑलरेडी, तो हमें बनाने भी नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ 5 फव्वारे लगे हैं, तो एक फव्वारा इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएंगे नहर की तरफ, उधर नहर है जहाँ पे, और एक किस तरफ जाएगा, इस तरफ नहर में, और एक जाएंगे इस तरफ। वाओ कितना सुंदर ये फव्वारा, बहुत ही सुंदर। इसी प्रकार ये भी करेंगे, इसी प्रकार ये भी कोनों वाले फव्वारे इस प्रकार का बिहेव करते हैं, और जो बीच वाले हैं वो किस प्रकार का, ये सारे पांचों के पांचों इनके चक्रीदार होकर अंदर ही गिर रहे हैं, पांचों के पांचों। इनमें भी पांचवा वाला जो है वो चक्रीदार है, पर चारों दिशाओं वाले जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, दिशाओं वाले तो नहरों की तरफ चले गए। कितना सुंदर ये दृश्य, अति सुंदर, अति प्यारा। और अब एक और बात बहुत ही विशेष शोभा जो मुझे लगी वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। यहाँ ना बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि हम सुंदर साथ ये शोभा को समझ चुके हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे से ये समझ में आएगी। ये देखिए अब जहां पर इसके लिए मैं इसके लिए एक नक्शा तो ये निकालते हैं, 1 मिनट, जिससे हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो एक नक्शा हम देखते हैं जिसमें 16 के 16 13 की 13 हारें हमारे पास बनी हुई हैं। ये देखिए प्रियंका जी ने ये नोटिस किया कि यहाँ पर एक चहबच्चा जी भी तो होने चाहिए जहां पे नहरें मिलेंगी। तो छोटे छोटे जहां पे छोटे वाली जो नहरें मिलती है ना, 16 बगीचों का एक है छोटा वाला बगीचा, 13 की 13 हारे वृक्ष। अब मुझे ये सुंदर साथ जी चैट में लिखकर बताइएगा, ये वृक्षों के, इसमें कलर चेंज, हाँ जी, तो सपोज इसमें से 2 कोई भी वृक्ष आप चूज कर लीजिए, हमने ये चूज कर लिए। इन दोनों के बीच की जो मेहराब बनेगी वो कितनी बड़ी बनेगी सुंदर साथ जी? हाँ जी, आई होप मैं बड़ा कर पाऊंगी इनको। हाँ जी सुंदर साथ जी लिखकर जल्दी जल्दी से बताएंगे कि 2 वृक्षों के बीच में कितनी बड़ी मेहराब आपको यहाँ पर मिलेगी। हाँ जी, अरे वाह, आशीष जी ने भी समझा है ये। अंजलि वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, सब सुंदर साथ बिल्कुल सही लिखा उन्होंने कि ये 2 वृक्ष जो रहे ना, कोई भी 2 वृक्ष आप चूज कर लीजिए, क्योंकि वो 3 मंदिर की दूरी पे है, तो 1.5 मंदिर की मेहराब ये बढ़ाएंगे, 1.5 की ये डालेंगे, और टोटल मेहराब हमारे पास 3 मंदिर की यहाँ पर हमें मेहराब अति सुंदर। देखिए ये वृक्ष में अलग कलर के फूल लगे होंगे, इसमें अलग, तो कितनी सुंदर वो मेहराबें बनकर तैयार होंगी। इस प्रकार की 3-3 मंदिर की दूरी पर ये मेहराबें बन रही हैं। फिर ये बीच वाला पार्ट जो है फूलों पत्तियों से ही ढक जाता है, और इनके ऊपर सुंदर छत इस प्रकार से पूरी एक ही छत यहाँ पर बन जाती है जब हम फूल बाग की दूसरी भूमि पर जाएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सोच के ध्यान से उत्तर दीजिएगा। अब हमारा नया बगीचा यहाँ पे शुरू हो गया, ये 13 की 13 हारे इस छोटे बगीचे की है ना, मैं आपको दूसरा नक्शा भी दिखाऊंगी। नया बगीचा हमारा यहाँ पर शुरू हो गया, उसमें भी 13 की 13 हारे आएंगी, ये भी 3-3 मंदिर की दूरी पर, इनकी मेहराब भी 3-3 मंदिर दूर हुई। इस वृक्ष में और इस वृक्ष में कितनी मेहराब आएगी?
बहुत ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा, बहुत ध्यान से। हम कौन से बगीचे की बात कर रहे हैं? हम छोटे वाले 16 बगीचों की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कितनी मेहराब यहाँ पर आएगी? नहीं, ये 2.75 नहीं आएगी। सोचकर, बहुत ध्यान से सोचिए इस बात को। इस वृक्ष से इस वृक्ष तक हमें जाना है। मैं आपको अब एक बड़ा नक्शा दिखाती हूँ। हाँ जी आशी दीदी, परफेक्ट, ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। मैं आपको एक और नक्शा दिखाती हूँ ताकि सब सुंदर साथ को ये अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी, बहुत ही प्यारे उत्तर, बिल्कुल सही आ रहे हैं अब। तो ये हमें मिलेगा, कहाँ पे मिल पाएगा ये? हाँ जी, ये देखिए, इसमें हमारे पास ये बगीचे इकट्ठे बने हुए हैं। ये मुझे किरण दीदी ने बहुत ही प्यारा, किरण प्रणामी दीदी ने बहुत सुंदर ये पूरा एक ओवरऑल भेजा भेजा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर। इसमें देखिए, ये ना, ये वही बगीचे हैं जो कि, ये देखिए, एक बगीचे में 16, अगले में भी 16, ऐसे 100 बगीचे, 10 की 10 आ रहे हैं हमारे पास। पर यहाँ पर पूरी दिखाई नहीं ना जा सकती, तो यहाँ पर 3 की 3 हारों में ही आप, सॉरी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो 3 की 3 हारों में आप 10 की 10 हारें इसमें समझ लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन क्या था कि ये जो बगीचा है ना, ये बगीचा, इसमें 13 की 13 हारे वृक्ष लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच की मेहराब केवल, मैं व्हाइट कलर करती हूँ, ये केवल एक मंदिर की ये मेहराब होगी। क्यों? क्योंकि ये जो ओ सॉरी, इसकी नहीं मैं बात कर रही थी, मैं इनकी बात कर रही थी, वो तो 2.25 की होगी। ये देखिए, ये वृक्ष और ये वृक्ष, ये बीच वाले, ये जो चबूतरे थे ना सुंदर साथ जी, ये वाले, ये तो केवल एक मंदिर के चबूतरे थे ना, नहरों के छोटे वाले चबूतरों की बात कर रहे हैं हम। तो इस वृक्ष से इस वृक्ष की मेहराब होगी केवल एक मंदिर की, क्योंकि ये चबूतरा ही एक मंदिर का है। तो एक मंदिर क्रॉस करके उस वृक्ष को जाना पड़ेगा। आधे मंदिर की ये वृक्ष डालेगा, आधे मंदिर की ये वाला वृक्ष डालेगा। तो हमारे पास एक, यहाँ पर कितनी प्रकार की मेहराबें हमें प्राप्त हुई? एक वृक्ष से दूसरे की दूरी तो 3 मंदिर की, तो मेहराब भी 3 मंदिर की। पर जो ये कोने पे वृक्ष आ गए हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो बड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ इसको बड़ा करके आपको ये दिखे। हाँ जी, इसमें पता लग जाएगा हम सब सुंदर साथ को। तो इनकी बात हो रही है, ये वाला वृक्ष और ये वाला वृक्ष, इन दोनों के बीच में दूरी केवल एक मंदिर की है, 1 मंदिर। एक मंदिर की दूरी तो एक ही मंदिर की मेहराब। अब ये हुई दूसरी टाइप की मेहराब। अब तीसरी टाइप की मेहराब कौन सी होगी? जो अभी अभी आप सब सुंदर सा जवाब दे रहे थे ना, तीसरी टाइप की मेहराब होगी जब एक फुल बगीचा 150 मंदिर का खत्म हो गया, दूसरा बड़ा बगीचा शुरू हो गया। अब यहाँ पर ये वाले बगीचे के वृक्ष और इस बगीचे के वृक्ष, दूसरा बड़ा बगीचा। हाँ जी, अब जो आपने पहले उत्तर दिया था ना, ये मेहराब बनेगी हमारी 2.75, यानी के 2.25 मंदिर का। ये नहर बड़ी थी ना, ये वाला चबूतरा जो था वो था 2.25 मंदिर का चौड़ा, तो इसलिए ये मेहराब भी 2.25 मंदिर की चौड़ी रही। देखिए, एक फूल बाग और उसके वृक्षों में, क्योंकि दूरी 3 मंदिर की, तो मेहराब भी 3 मंदिर की। पर जब एक छोटे बगीचे से दूसरे छोटे बगीचे की तरफ हम जाते हैं, तो बीच में मेहराब केवल एक मंदिर की। और यहाँ पर जब एक बड़े बगीचे से दूसरे बड़े बगीचे की तरफ जाए, तो नहर का चबूतरा 2.25 का, तो मेहराब भी 2.25 मंदिर की। फूल बाग तो एक, पर मेहराबें भिन्न भिन्न प्रकार की, यानी 3 प्रकार की मेहराबें ही हमें प्राप्त हो गई। तो आप खड़े होकर देखिए कि हम यहाँ खड़े हो होकर देखेंगे कि आप यहाँ पर खड़े हैं तो कैसी मेहराब दिखाई दे रही है, यहाँ पर खड़े हैं तो। अच्छा, ये सुंदर साहब जल्दी से जवाब देंगे, फिर हम अपनी रिवीजन की तरफ आज जाने वाले हैं, बहुत ही सुंदर रिवीजन। तो सुंदर साहब जी चैट में क्विकली लिखना शुरू करेंगे। मैं इनको छोटा भी करती हूँ। और हाँ जी, तो अब सुंदर साहब जी बताएंगे कि यदि इस चबूतरे के ऊपर हम खड़े हैं, थोड़ा सा बड़ा करूं, थोड़ा सा, हाँ जी, ताकि क्लियरली दिखाई दे।
तो यदि हम इस चबूतरे के ऊपर कहीं भी, नहर के इस चबूतरे के ऊपर, ये बड़े बगीचे हैं सुंदर साथ जी, ये बड़ा बगीचा है, उसके अंदर ये 16 छोटे वाले हैं, ये छोटे वाले हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बड़े बगीचे इसमें दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप इस नहर के चबूतरे पर कहीं भी खड़े हुए हो या पानी के अंदर, जल के अंदर कमर तक भीगे आप खड़े हुए हो, तो आपको अपने ऊपर की मेहराब कितनी चौड़ी दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी, इस नहर में कहीं भी खड़े हो जाइए, कहीं भी खड़े हो जाइए। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाली नहरें बड़ी आई हुई हैं, 3.25 मंदिर की चौड़ी ये नहर, तो मेहराब भी 3.25 मंदिर की चौड़ी आई। तो आप यहाँ कहीं भी खड़े हो जाइए, चाहे रॉस के ऊपर, फुलवारी के ऊपर या जल के अंदर आप खड़े हो जाइए, ऊपर की मेहराब आपको 3.25 मंदिर की चौड़ी दिखाई देगी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, आप यदि इस वाले बगीचे के अंदर खड़े हैं, ये वाले बगीचे के अंदर कोई भी 2 पेड़ों के बीच में, अंदर बगीचे के अंदर खड़े हुए हैं, बॉर्डर पे नहीं, अंदर खड़े हैं, तो अपने ऊपर की मेहराब आपको कितनी चौड़ी दिखाई दे रही है। आप कोई भी 2 वृक्षों के बीच में खड़े हैं, तो 2 वृक्षों के बीच में दूरी कितनी है, 3 मंदिर की। बहुत सुंदर उत्तर सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति सुंदर। तो एक से दूसरे वृक्ष की दूरी क्योंकि 3 मंदिर की है, तो आपको अपने ऊपर वो सुंदर मेहराब भी 3 मंदिर की दिखाई देगी। अब पहले आप बड़ी नहर पे खड़े हुए थे ना, अब हम इस नहर के जल के अंदर भीगे हुए सपोज खड़े हैं, कमर भर जल चबूतरा के अंदर, नहर के तल में आप खड़े हैं। ये छोटी नहरें हैं, याद रखिएगा। तो आपको अपने ऊपर की मेहराब कितनी दिखाई देगी। अरे वाह मेरे प्यारे सुंदर साथ, बिल्कुल सही, क्योंकि ये नहर का चबूतरा 1 मंदिर का चौड़ा है, इसलिए ऊपर की मेहराब भी 1 मंदिर की चौड़ी होगी। अब एक सुंदर साथ क्विकली बताएंगे कि यदि एक, शायद यादों में मैप नहीं दिखाऊंगी आपको, एक बगीचा छोटा ले, अगर छोटा एक बगीचा, उसके अंदर कितनी सीढ़ियां उतरती हुई आपको मिलती हैं। एक छोटा बगीचा, उसके अंदर उतरती हुई कितनी सीढ़ियां आपको दिखाई देती हैं। एक छोटे बगीचे के अंदर हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्टेयर्स, कितने स्टेप्स। हाँ जी, बिल्कुल। क्यों 8 सीढ़ियां दिखाई देती हैं, क्योंकि 4 तो दिशा से उतरती हैं सीधी सीढ़ियां, और वो जो कल नक्शा बनाया था ना प्रियंका जी ने, कितना प्यारा था वो सीढ़ियों वाला, वाव, बहुत ही सुंदर था वो। ये देखिए 4 दिशा से उतरती हुई ऐसी वाली सीढ़ियां, और कोनों से उतरती हुई गोलाई लिए हुए सीढ़ियां, तो 4 कोने 4 दिशाएं, तो वो 8 सीढ़ियां हमें दिखाई देती है एक छोटे बगीचे में। अब ये सुंदर साथ जी एक बार सोचिएगा कि एक बड़े बगीचे में कितनी सीढ़ियां आपको अंदर उतरती हुई, नहरों की सीढ़ियां नहीं गिन रहे हम जल चबूतरे पर, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। केवल बगीचे की जमीन पर उतरती हुई कितनी सीढ़ियां हमें दिखाई देती है, बहुत ध्यान से सोचिएगा। बड़े बगीचे में 128 नहीं, हम केवल बगीचे में उतरने वाली सीढ़ियां पूछ रहे हैं, एक बड़े बगीचे में। बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को सोचेंगे हम सब सुंदर साथ। मुझे भी सोचना पड़ेगा अभी, डोंट वरी। हाँ जी, हम इसमें देखते हैं, दर्शन करते हैं, निरखते हैं उन छोटे बगीचे को और बड़े बगीचे को। ये देखिए आप, ये है हमारे पास एक बड़ा बगीचा, ये एक बड़ा बगीचा जिसमें कि 4 4 कितनी हुई, ये 128 भी हो सकती है, वो ठीक थे। रेडमी सुंदर साथ, ये देखिए 4 दिशाओं से और 4 कोनों से उतरती हुई सीढ़ियां, तो एक बगीचे में कितनी हुई 8, और 16 बगीचे हैं हमारे पास। तो बिल्कुल आपने सही बताया था सुंदर साथ जी, 16 टाइम्स 8, 4 तो इस तरफ से दिशा से और 4 कोनों से, एक बगीचे में 8 छोटे वाले में, और कितने हैं बड़े में छोटे,
16 बगीचे हैं छोटे वाले, तो 16 टाइम्स 8 बिल्कुल सही, 128 सीढ़ियां एक बड़े बगीचे में उतरती हुई। केवल बगीचों की बात हो रही है ये, अभी नहर चबूतरा की तरफ भी उतरती हैं वो सीढ़ियां भी है। महाराज जी ने जब सीढ़ियां गिनी है ना, आप कहीं उनको पढ़िए, आप सोचेंगे इतनी सीढ़ियां कहीं हो सकती हैं आज तक। 3.25 लाख तो एक भूम के वृक्ष हैं। और कल डीपी सिंह जी ने बहुत प्यारा एक प्रश्न पूछा था, क्या दूसरी फूल बाग की दूसरी भूम और तीसरी चांदनी पर नहरें आई हैं? महाराज जी ने नहरें गिनी हुई हैं प्रॉपर, दूसरी और तीसरी पर मीनू दीदी ने उनका उत्तर उसी टाइम दे भी दिया था, दूसरी और तीसरी पर कोई नहरें और चह बच्चे नहीं आए हुए हैं। अति सुंदर। तो यहाँ पर हम लोग, मैं विराम देती हूँ सुंदर साथ जी, और अब हम चलेंगे बहुत ही सुंदर हमारी रिवीजन जो अब तक का हो चुका है, श्री फूल बाग का वर्णन। और पता है कौन करेंगे उनकी रिवीजन? हमारी बहुत ही प्यारी सखी श्रुति। अरे वाह, हाँ जी, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। श्रुति आप लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। मीनू आंटी जी ने शेयर करना है। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब श्री राजी महाराज की मेहर से श्री नृत्य कोने के जय बच्चे का और श्री फूलबाग जी का थोड़ा सा रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सबने दीदी से समझा है, पहले भी समझा हुआ है कि रंग महल के चारों कोनों में अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, चारों कोनों में 4 16 हास के चाहे बच्चों की शोभा आई है। अगिन कोण के चाहे बच्चे को तो हमने पहले समझ चुके हैं, जिसके बराबर में बट पीपल की चौकी की शोभा दक्षिण दिशा में आई थी। तो आइए अब नृत्य कोण के चाहे बच्चे को देखने का प्रयास करते हैं। रंग महल के नृत्य कोने में श्री नृत्य कोनिका चाहे बच्चे की शोभा आई हुई है, जो कि 16 हास में आया हुआ है। जैसे अगिन कोण के चाहे बच्चे की शोभा आई है 16 हास में, उसी प्रकार एक रंग महल, श्री रंग महल के एक हास से लगते हुए ये चाहे बच्चे की शोभा आई है, और ये आई है 16 हास में। सबसे पहले धाम जमीन से एक कोट दीवार जो कि भूम भर ऊंची उठी है, और एक मंदिर चौड़ी और गोलाकृत मतलब गोल आकृति में आती हुई वो कोट दीवार उठती है धाम जमीन से, जिनके मध्य में उसी प्रकार जैसे अगिन कोने के छह बच्चे में हमने समझा था, मध्य में 2 भूम गहरा जल, जल चबूतरा जिसमें कमर भर गहरा जल, और जो ये कोट दीवार बन जाती है वो कैसे बनती है, वो चाहे बच्चे के लिए वो परिक्रमा रौस बन जाती है, और उससे चारों दिशा से चांदी के द्वारा सीढ़ियां जल चबूतरे पर आती है। वो शोभा बिल्कुल अगिन कोण के चाहे बच्चे के समान ही है। तो आइए जो बाहरी शोभा, जो चांदों वाली बाहरी जो चांदे उतरते हैं, हम उनकी शोभा को समझते हैं, नृत्य कोने में किस प्रकार उतरते हैं। आंटी जी थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा इसी को 1 मिनट के लिए, फिर आपको लगेगा। सुंदर साची देखिए, ये जो येलो कलर में रंग महल की परिक्रमा रौस हमें दिख रही है, रंग महल की जो धाम रौस है रंग महल की, आंटी जी रंग महल की जो है, हाँ, वहां से एक हास के साथ ये चह बच्चा लगते हुए आया है। देखिए वहां से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर हम रंग महल की परिक्रमा रौस पे परिक्रमा कर रहे हैं तो वहां से हम सीधे 16 हास के चह बच्चे में आ सकते हैं, उसकी परिक्रमा रौस पर। तो अब इसको चांदी द्वारा जो जैसे सीढ़ियां बाहर की तरफ उतरी हैं, अब उसको देखते हैं। आंटी जी वो वाला नक्शा ओपन कर दीजिएगा, ड्राइंग वाला। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये जो ऊपर व्हाइट पोर्शन है ये रंग महल दिखाया हुआ है। साथ ही ये देखिए परिक्रमा रौस आ रही है रेड कलर में जो, और वो रेड कलर की परिक्रमा रौस ये 16 हास के चह बच्चे की आ गई। अब क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि एक हास 30 मंदिर के बराबर होता है, तो 16 हास हो जाते हैं 480 मंदिर के बराबर।
तो 16 हाथ की चाहे बच्चे की गिर्द बन जाती है 480 मंदिर की। तो इनको अब हम 4 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके 120 मंदिर का बन गया एक पार्ट। तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इनकी शोभा को देखते हैं। तो आइए, हम फर्स्ट पार्ट हो गया जो बट पीपल की चौकी की तरफ है, ये वाला फर्स्ट पार्ट। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? रंग महल जो एक हाथ के द्वारा चाहे बच्चे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसके मध्य से 120 मंदिर स्टार्ट होके जो इधर हमें चांदा दिख रहा है वहां तक, ये 120 पार्ट की शोभा। अब उस शोभा को समझते हैं। बट पीपल की चौकी का जो नहर का चबूतरा है वो बिल्कुल चाहे बच्चे की कोट दीवार से लगकर आया हुआ है, साथ में ही लगता हुआ आया हुआ है। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने बट पीपल की चौकी में 22 सीढ़ियों के द्वारा मिलान देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर ये जो कोने वाला बट का वृक्ष है, उन्होंने क्या किया, लगभग 49 मंदिर और 28 हाथ, मतलब लगभग अगर हम गिनती नहीं याद करते, लगभग 50 मंदिर या 49 मंदिर आगे बढ़कर फिर 22 सीढ़ियां चढ़ाकर और यहाँ पर छतरी मंडल डाल दिया। कहाँ तक छतरी मंडल डलता है हमारा? जल चबूतरे तक। ये देखिए आगे बढ़ा, पहले इन्होंने अपनी डालियां आगे बढ़ाई, उसके बाद 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ाकर और सीधे 2 मंदिर का छतरी मंडल डाला। पर यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा रंग महल से ये जुड़कर आया हुआ है, तो यहाँ जो छतरी मंडल डलेगा वो 120 मंदिर में नहीं डलेगा, क्योंकि जिस हाथ से ये रंग महल और चह बच्चा लगकर आए हुए हैं वो हाथ है 30 मंदिर का, तो उसमें से 15 मंदिर एक तरफ के और 15 मंदिर एक तरफ के हम छोड़ देंगे। तो वो जो 120 वाला पार्ट है वो हो जाता है 105। इसमें से 15 मंदिर कम हो गए। जहां पे ये देखिए पिंक कलर का हमें पेंसिल यहाँ चलती है, तो वहीं से लेकर इस चांदे के सेंटर तक 105 मंदिर की शोभा आती है। तो यहाँ पे इतना ही छतरी मंडल बट वृक्ष के द्वारा डलता है 2 मंदिर की चौड़ाई में, जो कि पूरा जल चबूतरे तक छाया प्रदान करता है। और यहाँ पर उसके बाद आगे कठेड़े की शोभा आ जाती है। तो आइए सुंदर साथ जी, ये हुआ एक पार्ट हमारा। अब हम आगे के सेकंड और थर्ड पार्ट को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से जो यहाँ पे जो शोभा आई है पहले, वो बट पीपल की चौकी की शोभा तो उधर तक ही रह गई जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब जो बाकी इधर सेकंड और थर्ड पार्ट आए हैं वहां पर पहले देखते हैं क्या शोभा आई है। यहाँ पर हमने समझा है बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारों की शोभा आई है। जो 5 हार में बड़ों वन के वृक्ष जाते हैं वो शोभा आई है, जिनके बीच में दूरी 125 मंदिर की दूरी आई हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है सुंदर साजी, जिस प्रकार हमने अगिन पोन के चह बच्चे में, अगर आप सबको याद हो, जाम्बू और नारंगी के वृक्ष देखे थे ना, जिनसे अलग अलग कलर की मेहराब डली थी, उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ वहां पर सबसे पहले परिक्रमा रॉस के साथ लगते हुए एक चांदा आया, चांदे से दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी और एक बड़ो वन का वृक्ष उसी प्रकार चांदे से लगता हुआ, चाहे बच्चे के साथ लगता हुआ बिल्कुल उसी प्रकार उसमें से नजर आता है, शुभायमान है, जिसमें हमें तना नजर नहीं आता क्योंकि तना चांदे के पीछे छुप जाता है, केवल वृक्ष ऊपर बढ़ता है और वो जमीन से 122 हाथ ऊंचा होके वहां छतरी मंडल उनका डलता है दूसरे वृक्ष से मिलान करके। उसी प्रकार 120 मंदिर की दूरी पर ये दूसरा चांदा जी आते हैं, जो जो बिल्कुल उसी प्रकार दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हैं। यहाँ पर भी बड़ो वन का वृक्ष उसी प्रकार ही हमें शोभा लिए हुए है, जिसमें तना नजर नहीं आता, केवल हमें वृक्ष निकलता हुआ या वृक्ष उस चांदे में से सुंदर शोभा लेता हुआ दिखाई देता है। और इसी प्रकार जो और आगे हम 120 मंदिर चलते हैं, एक और चांदे जी की शोभा आती है और वहां से भी वृक्ष की शोभा उसी प्रकार है। तो ये 3 बड़ों वन के वृक्ष बन जाते हैं 120 मंदिर की दूरी में। अब ये तीनों वृक्ष अपनी डालियां बढ़ाकर और फिर सीधे 2 मंदिर की छतरी मंडल आगे बढ़ाते हैं जल चबूतरे तक। उसी प्रकार
तो सुंदर साथ जी, जैसे वहां तो जाम्बू और नारंगी 2 रंग की मेहराब हमने देखी थी, पर यहाँ पर खूब ये लंबी 120 मंदिर पहले सेकंड पार्ट में और 120 मंदिर थर्ड पार्ट में, ये दोनों पार्ट मिलकर 240 मंदिर हो जाते हैं। 240 मंदिर की बड़ा छतरी मंडल यहाँ पर दिखाई देता है। तो पहले 105 मंदिर का छतरी मंडल बट वृक्ष के द्वारा, और उसके बाद ये बड़ो वन के 3 वृक्षों के द्वारा आगे का छतरी मंडल जो 2 मंदिर का जाता है, ये 240 मंदिर लंबा आ जाता है। अब आते हैं जो फोर्थ पार्ट हमारा बच गया है, जो कि फूल बाग की तरफ आता है। यहाँ पर हमने समझा है कि अब उसमें भी 15 मंदिर तो जो उस रंग महल के साथ लगते हुए यहाँ से उसमें रह गए। बचे हुए 105 मंदिर जो है, उसमें प्रथम भूमि में तो कोई छत्री मंडल की शोभा नहीं आई है, परंतु ऊपर वाले भूमों में छत्री मंडल की शोभा आई है, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में दीदी के द्वारा समझेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे इतना छतरी मंडल देखा है। पर यदि हम सब सुंदर साथ को याद हो, अगिन पून की 6 बच्चे में ना रंग महल के साथ लगते हुए भूम भर की सीढ़ियां आती हैं, जो 2 सीढ़ियां रंग महल के साथ लगते हुए आती हैं। आंटी वो जो कोने पे रंग महल के साथ लगते हुए सीढ़ी, हाँ जी। पर यहाँ पर नैरत कोन के 6 बच्चे में सिर्फ बट पीपल की चौकी की तरफ जो रॉस आई है, वहां पर भूम भर की सीढ़ी आती है। फूलबाग की तरफ नहीं आती, फूलबाग नूरबाग की तरफ, क्योंकि ये 6 बच्चे जी फूलबाग के साथ उनके नहर का चबूतरा जुड़ जाता है, इसलिए सिर्फ बट पीपल की चौकी की तरफ ही एक भूम भर की सीढ़ी की शोभा है। तो सुंदर साथ जी, ये शोभा हुई नृत्य कोण के 6 बच्चे की। तो आइए अब हम आगे राजी महाराज की मेहर से फूलबाग में रमन करते हैं। अब सुंदर साथ जी, सबसे पहले ये देखते हैं ये शोभा फूलबाग की जो आई है वो आई कहाँ है। जो इधर नृत्य कोण का 6 बच्चा जो हमने अभी समझा है, आंटी जी वहां पे एरो कीजिएगा, ये है नृत्य कोण का 6 बच्चे जी। तो जो रंग महल के नृत्य कोण में आए हुए हैं, तो रंग महल के पश्चिम दिशा में, पूर्व में तो हमारा धाम दरवाजा है, जो पश्चिम दिशा में पीछे की तरफ, यहाँ पर धाम जमीन पर सबसे पहले नूर बाग की शोभा आती है। 1500 मंदिर लंबे और 1500 मंदिर चौड़े धाम जमीन पर नूर बाग की शोभा आती है। और वहां से 97 हाथ ऊपर चढ़कर, पूरे 100 हाथ नहीं, 100 हाथ से 3 हाथ कम, एक छत डल जाती है नूर बाग के ऊपर, जो कि फूल बाग के बगीचों के लिए छत बन जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो रंग महल और वहां पे जो नहर के चबूतरे आते हैं वो थोड़ा 3 हाथ ऊपर आते हैं। तो जो चबूतरे होते हैं, अभी वो आगे देखते हैं। एक तरह से हम मोटी शोभा ये समझेंगे कि रंग महल के जो परिक्रमा रॉस, क्योंकि रंग महल भी जो है वो धाम चबूतरे के ऊपर आए हुए हैं, ये नूरबाग की शोभा है जो कि धाम जमीन पर आई हुई है। अब आप देखिए, ऊपर एक छत डली हुई है यहाँ पे, तो ये जो छत आई है ऊपर, इनके ऊपर श्री फूलबाग जी की शोभा है। रंग महल, जो श्री रंग महल आए हुए हैं, वो एक भूम ऊंचे चबूतरे पर आए हुए हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, फूल बाग और रंग महल बिल्कुल सेम लेवल पर हो जाते हैं। जो रंग महल की जो प्रथम भूम है और फूल बाग बिल्कुल सेम लेवल पर आ जाते हैं। तो आइए अब हम श्री फूल बाग की शोभा को पहले समझते हैं। जी वही वाला खोल दीजिए जो भी फुल वाला था ना। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, रंग महल की पश्चिम दिशा में परिक्रमा रॉस के साथ बिल्कुल लगता हुआ, जो रंग महल की परिक्रमा रॉस है उसके साथ लगता हुआ बिल्कुल 1500 मंदिर लंबा और 1500 मंदिर चौड़ी जगह में श्री फूलबाग की शोभा आई हुई है। अब पहले इनकी मोटी शोभा को देखते कि इनमें आया क्या हुआ है। जिस प्रकार नाम है फूलबाग, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूलों की शोभा आई है, फूलों के बगीचे आए हुए हैं। तो यहाँ पर 1500 मंदिर लंबाई और चौड़ाई को लिए हुए 10 बगीचों की 10 हारें आई हुई हैं। यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में दिखाने की भी पूरी कोशिश की, पूरे 10 बगीचे और 10 हारे, तो ये कुल बगीचे हो जाते हैं 100 बगीचे हो जाते हैं फूल बाग में। 100 बड़े बगीचों की शोभाई है। और जिस प्रकार हमने समझा हुआ है, बगीचों की चारों दिशाओं में हमेशा नहरों की शोभाई होती है।
चारों दिशाओं में नहरें आती हैं और चारों कोनों में 6 बच्चों की शोभा आती है, उसी प्रकार इन 100 बगीचों की चारों दिशाओं में भी नहरें और चारों कोनों में 6 बच्चों की शोभा आई हुई है, जिन्हें हम बड़ी नहरें और बड़े 6 बच्चे कह देते हैं। तो आइए अब इन नहरों की जो नहर के चबूतरे उठे हैं अब उनकी शोभा को देखते हैं। रंग महल की आंटी इसको जूम ही कर लीजिएगा रंग महल के साथ या कोई भी। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, रंग महल की परिक्रमा रॉस के साथ लगते हुए उसी उन्हीं के लेवल में ही बिल्कुल एक 3.25 मंदिर का नहर का चबूतरा उठता है। ये शोभा बिल्कुल 10वीं चांदनी के चबूतरों के लगभग उनके समान है। वहां पर 3 मंदिर चौड़ा चबूतरा उठा है और यहाँ पर जो नहर का चबूतरा है वो 3.25 मंदिर का उठा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पौने मंदिर में तो जल की शोभा आ जाती है और बाकी दाएं बाएं जो एक एक मंदिर बच जाते हैं वो दूसरे वाले नक्शे में मेरे को लगता है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए ये सुंदर साथ जी, ये एक बगीचे की शोभा है। जो 100 बगीचे हमने देखे उनमें से एक बड़े बगीचे की शोभा है। तो सबसे पहले हम नहर को देखते हैं। ये जो इधर नहर है ये पूरा 3.25, जहां एरो देखिएगा, ये पूरे 3.25 मंदिर चौड़ाई लेकर एक नहर का चबूतरा उठता है जो बिल्कुल परिक्रमा रॉस की लेवल में आए हुए हैं, जिनमें मध्य में पौने मंदिर में तो जल की शोभा है और दाएं बाएं जो एक एक मंदिर बच जाते हैं वो भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 3 भागों में बच जाते हैं। जिस प्रकार हमने 10वीं चांदनी में शोभा देखी, तो एक मंदिर को जब हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वो लगभग 33 हाथ हो जाते हैं। तो उनमें मध्य में 33 हाथ में तो फुलवारी आ जाती है और फिर उसके दाएं बाएं 33 हाथ में रौसों की शोभा आ जाती है। तो इस प्रकार अगर हम एक सीरियल ऑर्डर में चलते हैं तो कैसे आते हैं, पहले अगर हम सपोज परिक्रमा रॉस पे है, वहां से हमने बगीचे में आना है, तो सबसे पहले हम रॉस पर परिक्रमा परिक्रमा रॉस यानी बाहर से आते हैं। तो पहले रॉस पर, फिर हमें बीच में मिलती है फुलवारी, वहां पे फुलवारी की शोभा, फिर से आगे आते 33 हाथ में रॉस दिखती है आड़ी, फिर आगे जल की शोभा जिसको हम पुल के द्वारा पार करेंगे, मध्य में पुल आया है, पार करके फिर से रॉस की शोभा, फिर से आगे 33 मंदिर में फुलवारी की शोभा और फिर से रॉस की शोभा, फिर हम बगीचे में एंटर कर पाएंगे। और क्योंकि बगीचा तो 3 सीढ़ी नीचे होता है तो हमें आगे बगीचे में आने के लिए 3 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। अब एक बगीचा भी आगे कुछ बगीचों में डिवाइड हुआ है, पहले हम वो शोभा देखते हैं। उससे पहले जो कोने में 6 बच्चे आए हुए हैं, अब हमने वो तो समझ लिए जो नहर के चबूतरे आए हैं, इन्हीं बगीचों के किनारे में 6 बच्चे भी तो आ जाते हैं कोनों पे, तो उनमें भी शोभा बिल्कुल एक ही समान होती है। मध्य में जल, बाकी दाएं बाएं रॉस फुलवारी, वो उसी प्रकार सारी शोभा आई हुई है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब एक बगीचे, जो 100 बगीचे थे उनमें से एक बगीचे की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। अब एक बगीचे में आंटी जी 1 मिनट ना वही वाला लगे रहने दीजिएगा, एक बार उसमें 16 आ जाएंगे बगीचे। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बड़े बगीचे, अब हमने ये रिवाइज नहीं किया, जैसे 1500 मंदिर का पूरे फूलबाग जी पूरे 1500 मंदिर के लंबे आते हैं, तो 10 बगीचे आ जाने से यहाँ पर क्या होता है, 150 मंदिर के लंबे चौड़े ये पूरे बगीचे हो जाते हैं। अब ये जो 150 मंदिर, अब ये एक बगीचे की शोभा है, ये जो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचे की शोभा है। अब आगे इनके भी सब पार्ट्स हो जाते हैं। इनमें भी क्या होता है, 3 आड़ी नहरें और 3 खड़ी नहरों की शोभा आती है इनके अंदर, जिससे ये 4 बगीचों की 4 हारों में डिवाइड हो जाते हैं, बच जाते हैं। 4 बगीचों की 4 हारें यानी 16 बगीचे बन जाते हैं एक बगीचे के अंदर। अब ये तो है बड़ा बगीचा, इसलिए यहाँ पे कह दिया जाता है 100 बड़े बगीचे हैं और एक बड़े बगीचे में उसके अंदर 16 छोटे बगीचों की शोभा है। तो यहाँ पे जो नहरें आ गई, क्योंकि ये छोटे बगीचे हैं तो नहरें भी छोटी, 6 बच्चे भी छोटे, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब पहले नहरों की शोभा को ही देख लेते हैं। जो इनमें आड़ी और खड़ी नहरें आई हैं 3-3, इन ये आई हैं
एक मंदिर चौड़ी। जैसे जो बाहर बड़ी वाली नहरें थी वो 3.25 मंदिर की चौड़ी थी, ये वाली नहरें आई हैं एक मंदिर चौड़े। नहर का चबूतरा, जो चबूतरा आया है वो एक मंदिर चौड़ा आया है, जिसमें मध्य में आधे मंदिर में तो जल की शोभा आ गई है, और दाएं बाएं जो 25-25 हाथ बचे हैं उनमें रौस की शोभा आ गई है। तो इस प्रकार एक मंदिर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आधे मंदिर में जल और दाएं बाएं रौस की शोभा आ जाती है। 25-25 पांव पांव मंदिर में हम कह सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे 16 बगीचे बनकर 9 चह बच्चों की शोभा आ जाती है। अब ये 9 चह बच्चों में हमने आज ही समझा है, फव्वारों के द्वारा जल इतनी सुंदर तरीके से क्या होता है कि कोने वाले जो चह बच्चे हैं, जैसे 9 चह बच्चे बन गए, कोने वाले जो चह बच्चे हैं वो अपना जल इधर के कोने वाले और दूसरे भी कोने वाले चह बच्चों, बीच वालों में नहीं, कोनों कोनों वालों में, यहाँ से इस एरो से देखिए, हाँ, एक नहर की तरफ जाता है, एक इधर नहर की तरफ आ जाएगा जल, एक इधर कोने की तरफ, हाँ जी, और एक दूसरे कोने वाले चह बच्चे के उधर की तरफ, आंटी जी वहीं से, हाँ जी, हाँ जी। तो एक चह बच्चे में 5 फव्वारों की शोभा आती है। 4 तो चारों दिशा में, बीच वाले में नहीं जाता, वो कोनों वालों में जाता है, बहुत विशेष शोभा है ये। और एक एक फव्वारे का जल चक्रीदार होकर घूमकर उसी चह बच्चे में ही गिर जाता है। तो ये शोभा कोनों के चारों चह बच्चों की है। जो एक 4 कोनों के चह बच्चे हैं, मतलब 9 चह बच्चों में से जो 4 कोने वाले चह बच्चे हैं, ये विशेष शोभा इनकी है, जिनमें 5 फव्वारे इधर उधर आकर गिरते हैं दिशा में। जो बाकी के बचे हुए चह बच्चे हैं बीच के, इनमें केवल चक्रीदार ही फव्वारों की शोभा आई हुई है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक छोटे बगीचे की शोभा को देखते हैं। अब एक छोटे बगीचे में कैसी शोभा आई हुई है। हाँ जी, ये अब सुंदर साथ जी हमारा बड़े बगीचे के भी जो छोटे पार्ट्स हुए थे 16 बगीचे, ये उनकी शोभा है, वो छोटे बगीचों की शोभा। तो अब ये एक बगीचे में क्या होता है, 13 वृक्षों की 13 हारें आती है। ये बगीचा जो होता है ये 36 मंदिर का लंबा और चौड़ा होता है। जो छोटे बगीचे हैं ये 36 मंदिर के लंबे और चौड़े। तो यहाँ पर 13 बगीचों की 13 हारें आई हैं, मतलब टोटल 169 मंदिर एक छोटे बगीचे में हो जाते हैं। खूब सारे वृक्ष हैं, वृक्ष हो जाते हैं, 169 वृक्ष एक बगीचे में हो जाते हैं। तो अब जैसे नहर, अब देखिए सुंदर साथ जी, ये जो नहर है ये छोटी नहरें और छोटे चह बच्चे हैं। अब नहर के चबूतरे से जब भी हमने बगीचे में आना होता है, तो बगीचा तो 3 सीढ़ी नीचे होता है, इसीलिए जब हमने नीचे नूर बाग से छत उठी थी वो 97 हाथ उठी थी, क्योंकि बगीचा जो है वो 97 जो 3 हाथ नीचे होता है, और नहर का चबूतरा हमेशा उससे कमर भर ऊंचा होता है ना। तो ये जो बगीचे का लेवल जो है वो नूरबाग की छत है। तो यहाँ पर अब जब नहर के चबूतरे से हम बगीचे में आएंगे तो 3 सीढ़ी उतर कर आएंगे। अब ये सीढ़ियों की शोभा देखते हैं किस प्रकार आई है। एक बगीचे में, छोटे बगीचे में चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हुई हैं, और चारों कोनों में गोलाकार में, जैसे हमने 7 वनों में भी शोभा देखी थी, गोलाकार में 3-3 सीढ़ियां उतरती हैं। पर यहाँ पर एक विशेष शोभा यहाँ ये आई है कि जो सीढ़ी के मध्य में, जैसे जो दिशा वाली जो सीढ़ियां हैं उनके मध्य में से एक वृक्ष, देखिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर शोभा है ये, जो सीढ़ी के मध्य में से एक वृक्ष आते हुए शोभा लेता है। मतलब उसका तना तो सीढ़ी के अंदर दबा हुआ दिखता है, और वो वृक्ष वहां से हमें निकलता हुआ शोभायमान होता है, बहुत सुंदर। और उनके दाएं बाएं 6-6 वृक्ष होते हैं, तो कुल ये 13 वृक्ष हो जाते हैं एक लाइन में, मध्य में एक और दाएं बाएं 6-6 वृक्ष, तो ये 13 वृक्ष की एक हार बन जाती है। तो ऐसे ही 13 हार है। ये केवल दिशा वाले जहां जहां सीढ़ियां आई हैं, ये स्पेशल शोभा सिर्फ चारों दिशाओं में वहीं पर आई हुई है, बहुत सुंदर शोभा। तो ये हो गई हमारे छोटे बगीचे। अब इन वृक्षों में दूरी,
एंड वृक्षों में दूरी है 3-3 मंदिर की। जैसे 7 वन में वृक्षों की दूरी 2-2 मंदिर की आई हुई थी, यहाँ पे कैसे दूरी है, 2 वृक्षों के बीच में 3-3 मंदिर की दूरी आई हुई है। तो इस प्रकार ये 36 मंदिर, क्योंकि 12 का गैप हो जाता है, तो फिर ये टोटल 36 मंदिर का लंबा और चौड़ा बगीचा आ जाता है, जिनमें 13 वृक्षों की 13 हार आई हुई है। तो कुल 169 मंदिर हो जाते हैं। अब एक बड़े बगीचे में काफी सारी, हमारे पास 16 छोटे बगीचे हो जाते हैं, तो वृक्ष तो बहुत सारे हो जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत सुंदर शोभा है उसकी। ये एक बड़े बगीचे की शोभा है जिसमें 16 छोटे बगीचे हैं। हाँ जी, तो 169 पहले में 169 ऐसे खूब सारे वृक्षों की हमारे पास सुंदर शोभा आई है। एक और विशेष शोभा यहाँ पे देखते हैं, ये एक बड़े बगीचे की शोभा है। जैसे तो अगर हम एक दिशा में देखते हैं, इसके सपोज दक्षिण दिशा में देखते हैं इधर, तो देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पे कितने सीढ़ियों की शोभा एक दिशा में हमें दिखती है। देखिए, एक कोने से शुरू करते हैं, तो एक गोल, फिर सीधी सीढ़ी, फिर गोल, 3 सीढ़ियां हमें एक दिशा में इधर दिख रही है एक बगीचे में, फिर आगे 3 और, फिर 3 और फिर 3, तो एक दिशा में ऐसे 12 सीढ़ियां एक बगीचे में जाने के लिए हमें मिल जाती हैं बड़ी नहर से, क्योंकि वो बड़ी नहर वहां पर आएगी। तो बड़ी नहर से सुंदर साथ जी 12 सीढ़ियां हमें एक दिशा में एक बगीचे में जाने के लिए मिल जाती है। तो ये है बड़े बगीचे की शोभा। तो कुल वृक्ष कुछ यहाँ पर अगर हम पूरे कैलकुलेट करें तो लगभग 3.25 लाख 270,400 वृक्ष बन जाते हैं। पर कुछ वृक्ष की शोभा एक अलग भी आई हुई है। जैसे आंटी जी, वो पूरे वाला नक्शा खोल लीजिएगा जो सबसे पहले खोला था आपने, नृत्यकोण वाले। हाँ जी, इसी वाले में ही है ना जो। हाँ जी, आप सुंदर या बगीचे, आंटी बगीचे वाले ही ले लीजिएगा, सॉरी, कोई बात नहीं। बगीचे वाले ले लीजिए, एक बगीचे वाला। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी यहाँ पर एक और विशेष शोभा आई है कि नहर के जो चबूतरों पर ना, किनारों पर, वहां पर भी 13 वृक्षों की, एक सेकेंड, हाँ जी, वो सिंगल वाले, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर भी क्या होता है, एक बड़े बगीचे की जब हम बात करें, उसमें से अगर हम एक छोटे बगीचे को लेते हैं, जैसे जिसमें 13 वृक्षों की 13 हारें आई है ना, तो उसमें दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा में हमारे पास क्या होता है, वहां पे नहर के चबूतरे पर भी 13 वृक्ष आ जाते हैं। बाहर नहर के चबूतरे पर भी यहाँ पर 13 वृक्षों की विशेष शोभा आई हुई है। दीदी, ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा है ना, यही है ना। हाँ जी, 13 वृक्षों की शोभा आ जाती है वहां पर। तो ऐसे ही अब, क्योंकि एक दिशा में अगर हम देखें तो बड़े बगीचे में 4 छोटे बगीचे हमें दिखते हैं ना, तो उस प्रकार 52 बगीचे एक दिशा में एक बगीचे के साथ हमें नहर के चबूतरे पर दिखते हैं। और अगर हम पूरे फूल बाग की शोभा देखते हैं तो एक दिशा में कितने बगीचे हमें दिखते हैं, 10 बगीचे। तो पूरे एक दिशा में 520, बिल्कुल सुंदर साथ जी, 520 वृक्ष एक दिशा में। ऐसे ही दक्षिण में, उत्तर में और पश्चिम में। तो इस तरह से अगर हम ऐड करें और कोनों में भी वृक्षों की शोभा आती है, तो लगभग ये 2.25 लाख, जैसे हम समझ रहे थे कि लगभग इतने वृक्ष हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, हम गिनती में नहीं जाएंगे, बस केवल एक शोभा समझेंगे कि नहर के चबूतरे पर भी जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में ये वृक्षों की विशेष शोभा आई हुई है, जिनसे कुछ वृक्ष और थोड़ा और शोभा यहाँ पे आ जाती है। ये अब एरो ठीक चल रहा है श्रुति, हाँ यहाँ जी, पे लगेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है आंटी जी, बिल्कुल ये ना ठीक है। मीनू दीदी, ये बॉर्डर के बिल्कुल फुलवारी के भी इस कौन? साइड में, बिल्कुल मैं ये, किनार। हाँ मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे होने चाहिए, है ना बेटा, हाँ जी, ठीक है यहाँ जी, पे ठीक, इस कोने पे, क्योंकि हमारा जो छज्जा आना है ना वो इधर की साइड वो आना है। उतना तो ठीक, छज्जे के बाद जो बड़ो वन के वृक्ष आएंगे फिर इधर आएंगे, फिर उनका मिलान इससे होगा। ठीक है, इस बिल्कुल कॉर्नर। कॉर्नर पे है सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा, जो बिल्कुल कोने में, जो नहर का चबूतरा बिल्कुल एंड होगा, वहां पर आएगा, वहां पर ये वृक्षों की शोभा आई हुई है। तो
अब छज्जे की शोभा को देखते हैं। आंटी जी वही वाला खोल दीजिए, हाँ, पूरे वाले। ये वाली, यहाँ पे वृक्ष आएंगे। हाँ जी, यहाँ पर ये जो पिंक कलर में हमें वृक्ष की शोभा दिख रही है, ये इस लाइन पर यहाँ पर 13 वृक्षों की, एक बड़े बगीचे में अगर हम देखें तो 52 वृक्ष बन जाएंगे। हाँ जी, अब एक सेकंड। वो फुल वाला आंटी जी खोल दीजिएगा एक बार, तो छज्जे की शोभा को देखते हैं। अब सुंदर साथ जी जो फूल बाग जो 1500 मंदिर लंबा और चौड़ाई में शोभा लिए हुए हैं, वहां पर जब उनके हम दक्षिण दिशा में देखते हैं तो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारों की शोभा आई है। तो इस प्रकार, क्योंकि रंग महल से तो ये जुड़कर आए हुए हैं, बिल्कुल जो नहर का चबूतरा है फूलबाग का, वो बिल्कुल श्री रंग महल की परिक्रमा रौत से जुड़कर आया हुआ है। तो उस दिशा में नहीं, मतलब पूर्व दिशा में नहीं, केवल उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में, ये 3 दिशाओं में बड़ो वन का जो वृक्ष है इधर, उनमें और फूलबाग में एक मंदिर की दूरी रह जाती है। तो उनको कवर करने के लिए यहाँ पे स्पेशल ये छज्जे की शोभा आई हुई है, एक मंदिर चौड़ी, छज्जे की शोभा। अब ये छज्जे की, क्योंकि जो नूरबाग की छत डली थी सुंदर साथ जी, वो 97 हाथ ऊंची डली थी, जो 100 हाथ से 3 हाथ कम नीचे की तरफ डली थी, क्योंकि जहाँ पे जो बगीचों का लेवल है उस लेवल पर छत डली थी। तो ये छज्जा भी उसी लेवल में आया हुआ है। तो अब आप सोचिए सुंदर साथ जी, जब हम नहर के चबूतरे पर हैं, नहर का चबूतरा तो बगीचों से ऊंचा होता है, बगीचे और छज्जे अब एक लेवल पर है। तो जब हम नहर के चबूतरे पर हैं, वहां से हमने, जब बगीचे में हम जाते हैं तो हम 3 सीढ़ी उतर कर जाते हैं। तो उसी प्रकार जब हमने छज्जे की तरफ जाना होगा, नहर के चबूतरे से जब हम छज्जे की तरफ जाएंगे, तो वहां से भी हम क्या करेंगे, 3 सीढ़ी उतरना हमें पड़ेगा, तभी हम छज्जे पर पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा, नहर के चबूतरे पर जब हम होंगे तो 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे में, और ऐसे ही 3 सीढ़ी इधर उतरकर छज्जे की तरफ। तो दोनों, नहर का चबूतरा एक तरह से हमारा क्या हो गया, 3 हाथ कमर भर ऊंचा हो गया छज्जे से और बगीचे से। फिर जब आगे छज्जे को क्रॉस करके यदि हमें बड़ो वन के वृक्षों की हारों में जाना है, तो वो भी क्योंकि जमीन से 1 फुट ऊंचे है, तो वहां से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर, जो सुंदर शोभा हमने आज सबसे पहले वही समझी है दीदी से, तो वो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये छज्जे की शोभा, ये नहर के बीच में से पुल के थ्रू हम आ रहे हैं इधर से, ये देखिए। तो अब ये नहर ऊंची होगी, यहाँ से छज्जे पर आने के लिए हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे इधर, बाकी सब जगह कठेरे की शोभा। और फिर आगे बड़ो वन के वृक्षों की तरफ जाने के लिए फिर हमें 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी, ये शोभा अभी तक हमने समझी है, उसको रिवाइज राज्य की मेहर से रिवीजन का प्रयास किया है। बाकी दीदी कुछ रह गई हो शोभा आप दीजिएगा, आंटी जी, दीदी कोई भी। प्रणाम जी, कोई गलती हो तो कृपया माफ करें। प्रणाम जी। श्रुति प्रणाम। इतने प्यार से, इतनी मिठास से, सुंदर साथ जी ये टीचर भी हैं, कितना सुंदर उन्होंने हमें समझाया एक एक शोभा को, जो सुंदर साथ को अभी तक नहीं भी क्लियर हुई होगी ना, आई होप कि सबको आज वो शोभा क्लियर हो गई होगी। इतना मीठा प्यारा वर्णन आपने किया, अति राज्य ने सुंदर। किया दीदी, मैंने नहीं किया, राज्य महाराज ने किया। बिल्कुल, राजी ने जो आपके मुख से करवाया, बहुत ही प्यारी ये शोभा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आशीर्वाद देने में हम पीछे नहीं रहेंगे। सुंदर साथ, सब सुंदर साथ हमारी प्यारी श्रुति को खूब सारा प्रेम, खूब सारा आशीर्वाद भेजेंगे। और कल हम प्रश्नोत्तरी भी करेंगे श्रुति जी से ही, आज उन्होंने समझाया है तो कल वो पूछेंगे भी, तो अब हम जवाब भी देंगे कल उनको कि हमें कितना सुंदरता से समझ में आया। प्रणाम जी श्रुति, प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम।
ये ऐसा परिवार है सुंदर साथ जी, पहले मैंने आपको बताया था ना कि मनन आए सीमा दीदी के घर में, आए तो वो 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, पर पूरा टाइम नक्शा बनाने की सेवा करते रहे। और ये देखिए, ये आई हैं सरोज आंटी के पास, उनकी बहू हैं, उनके पास आई हैं 2-3 दिन के लिए, उनको छुट्टियां हुई हैं और आके क्या कर रही हैं, सरोज आंटी के साथ ही देखिए पूरा सेवा में भागीदारी, पूरी सेवा कर रही हैं, कभी सुंदर साथ को समझाने की, तो कभी उनसे पूछकर उनको रिवाइज कराने की, कभी बताकर रिवाइज कराने की। दीदी एक मिनट, मुझे आपके थ्रू बल्कि राजी महाराज ने सेवा दी है, आप ऐसे नहीं कहिए, बल्कि सेवा का मौका मिला है। ये तो बहुत मुश्किल से बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको मिलेगा। तो प्लीज, ये तो मैं मेरी बहुत अच्छी वो है जो मुझे सेवा का मौका मिला है। प्लीज ऐसे नहीं कहिए। नहीं, बिल्कुल राजी महाराज की बहुत मेरे यही होते हैं सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ सेवा करते हैं वो कभी नहीं कहते कि मैंने ये सेवा की, और राजी ही करवाते हैं, वही करने वाले, वही करवाने वाले, बोलने वाले, बुलवाने वाले, सुनने वाले, सुनवाने वाले, सब पिया जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्रुति, आप एक छोटा सा प्यारा सा जयकारा लगाइए, फिर हम चौपाई की तरफ, प्यारी सी चौपाई की तरफ चलेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी, देखते हैं श्री राजी महाराज मीनू दीदी के थ्रू आज कौन सी चौपाई हमारे लिए लेकर आए हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चित्रांशी को अनम्यूट कर दो सुरुचि दीदी। प्रणाम जी। मैं कर देती हूँ, मुझे दिख रही है चित्रांशी सलूजा। हाँ जी, कर दिया। चित्रांशी, ओके। हाँ जी चित्रांशी, आपका नेट ठीक है ना, बोल पा रहे हो? हाँ बोलो। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 5, चौपाई 93। आसिक पकड़े जो दावन, तो छूटे नहीं क्यों कर, देखत देखत चीन लगे, तोलो जात निकस उमर। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा जब जामे का दावन को देखती है तो उसे देखते ही रह जाती है, उसे वह किसी भी तरह से छोड़ नहीं पाती। यदि उसकी नजर चुन्नटों में लग जाती है तो वह उसमें ही खो जाती है, कि यदि सारी उम्र देखती रहे तो भी उससे नजर हटा पाने की उसमें चाह नहीं होती। आशय को समझते हैं, इस संपूर्ण उम्र देखने से है। यहाँ शरीर छूटने के प्रसंग नहीं है, बल्कि यहाँ यह कहा गया है कि यदि सारी उम्र चित्रांशी, तुम्हारा नेट ठीक नहीं है, एक मिनट। सोनू, शोभा को देखने लगा है, यद्यपि आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, हाँ, इसको नहीं म्यूट कर दो। चुपाई किरण दीदी को देती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, किरण दीदी को ले लेना। हाँ जी। ठीक है। आशिक पकड़े जो दावन, तो छूटे नहीं क्यों एक कर, देखत देखत चीन लगे, तोलो जात निकस उमर। धनी के प्रेम में डूबे रहने वाली आत्मा जब जामे के दामन को देखती है तो उसे देखते ही रह जाती है,
मूल मिलावे में जब हम पिया के दीदार में मस्त, उनका दावन सफेद रंग को जामे का घेर, यानी कि दावन होता है उसका घेर, उसे जब देखती ही रह जाती है तो वो किसी भी तरह छोड़ नहीं पाती है। यदि उसकी नजर चुनटों में लग जाती है, यानी कि दावन की जो चुनटें राज्य महाराज के अंग पर लगा, वो श्वेत रंग का जामा ऐसे चिपक के ऊपर से बिल्कुल टाइट फिट और नीचे से घेरे वाला, और घेरे में महीन महीन चुनटें, उन पर आती बेलें, सुंदर नग और चित्रकारी, फूल पत्ते, अनेक नगों से सजा वो दामन उसमें इतना खो जाती है कि यदि सारी उम्र देखती रहे तो भी नजर हटा पाने की उसमें इच्छा नहीं होती है। इस चौपाई के आशय को समझते हैं। चौथे चरण का भाव संपूर्ण उम्र देखने से है। यहाँ शरीर छूटने का प्रसंग नहीं, बल्कि यह कहा गया है कि सारी उम्र भी उस शोभा को देखने में लगा दिया जाए तो उससे हटने की इच्छा ही नहीं होगी। यद्यपि व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है कि कोई संपूर्ण उम्र बिना खाए पिए और सोए केवल दीदार में ही लगा रहे, क्योंकि इस पंच भौतिक शरीर की एक सीमा है। तो स्वामी जी के कहने का आशय ये है कि हम जितना अधिक चितवन में डूबे, सुबह उठकर और रात को सोते वक्त, दिन में जैसा भी टाइम लगे, हम राज्य के ध्यान में डूबे। और दावन, एक तो हम मूल मिलावे की चितवन में दावन की शोभा में डूबे, और यहाँ पे इस जागनी के ब्रह्मांड में हम पिया का दामन कैसे पकड़े कि हर पल सिर्फ उसी का ध्यान, वही मेरे लिए उनका दावन है। जैसे एक उदाहरण राज्य महाराज ने दिल में लाया कि जब हम बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो बाजार जा रहा होता है, छोटा सा होता है, तो माँ की साड़ी पीछे से पकड़ के रखता है कि मेले में कहीं वो मुझसे छूट ना जाए। तो मुझे सारी उम्र उनका दावन पकड़ के रखना है, वो छूटना नहीं है। वैसे तो राज्य ही छूटने नहीं देंगे, क्योंकि पकड़ा तो उन्होंने मुझे है। तो अरस परस की है दावन की लीला, यहाँ अरस परस की। बाकी किरण दीदी को भी लोग फिरोज और अच्छे से क्लियर करेंगे। हाँ जी किरण दीदी। किरण दीदी का कैमरा ऑन नहीं है, हो सकता पॉसिबल ना हो। किरण दीदी। मेरे को रहने दो, आज किरण जी दूसरी को ले लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं किरण दीदी। किरण दीदी चली गई। हाँ कोई बात नहीं दीदी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो हमसे दावन छूटना नहीं है, बस उनके दीदार में, मूल मिलावे में भी हम चितवन के द्वारा डूबे रहें, और इस माया में जब तक हमारा ये शरीर है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तो हम उनके दामन को पकड़े रहें। और राज्य भी मुझे पकड़ के रखे हुए हैं, तभी मुझसे ये दामन नहीं छूटेगा, क्योंकि पकड़ तो उनकी मजबूत है। मैं तो माया में लगी हूँ, उन्होंने ही मुझे पकड़ के रखा हुआ है, वो छूट ही नहीं सकता, क्योंकि निस्बत का सागर है। यदि मैं राज्य की अंगना हूँ तो मुझे वो छोड़ ही नहीं सकते हैं। प्रणाम जी सोनी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कितना सुंदर मीनू दीदी आपने एग्जाम्पल भी दिया इसमें कि किस प्रकार अरस परस वो दामन की खींच है, उन्होंने खींच रखा है अपनी तरफ, तभी हमने पकड़ रखा है। अति सुंदर ये चौपाई, अति सुंदर वर्णन। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और जयकारा भी मीनू दीदी आप ही लगाया करें इसके बाद मीठी आवाज में। प्रणाम जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी।